हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। मैं गौरव मिश्रा आप सभी का ई बुक एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ। एआई का रोल एग्रीकल्चर में आने वाले समय में क्या होगा, आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जिस तरह आपको पता है, एआई का रोल आज के टाइम में कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें इसका रोल ना हो। हर जगह एआई का इम्पोर्टेंस समझा जा रहा है। उसी तरह एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एआई की रोल की मदद से हम लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं, देश का इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं और जो आने वाले समय में पूरे पॉपुलेशन की, मैं सिर्फ भारत की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे दुनिया की जो नीड है पॉपुलेशन की खाने की, उसको हम लोग पूरी कर सकते हैं। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि इतने समय से हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ही जीवित हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो आखिर में अचानक से एआई के बारे में डिस्कशन हम लोग एग्रीकल्चर में कर ही क्यों रहे हैं? क्या कुछ गलत हो रहा है अभी के टाइम में? कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है अगर बोले तो। और ये गलती कर कौन रहा है? हम ही कर रहे हैं। हमारे कारण ही आज ये दिन ऐसा आ गया है कि हम लोग एआई की बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस कारण से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन इसका असर एग्रीकल्चर में कैसे पड़ रहा है आपको बता दें। अनप्रेडिक्टेबल वेदर, मौसम देखेंगे अब प्रिडिक्टेबल नहीं रहा। पहले के टाइम में किसान जो है वो उम्मीद लगाए थे कि ठीक है 10 से 15 दिन में अब बारिश शुरू हो जाएगी, अब ये मौसम जो है थोड़ा सूखा होगा, अब थोड़ा सर्द होगा। लेकिन अभी के टाइम में देखेंगे जो भी तापमान हो रही है, या तो बढ़ रही है तो बहुत ज़्यादा, घट रही है तो बहुत कम, पानी हो रहा है तो बहुत ज़्यादा, लगातार इस तरह की मौसम हो रही है, जिससे किसानों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वेदर पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है। तो इन सब से कैसे बच सकते हैं किसान? क्योंकि हमारे किसान जो है रेनफॉल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, निर्भर है। तो यहाँ पे देखेंगे ये फूड प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करेगा, हैम्पर करेगा। तो क्लाइमेट चैलेंज एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण हम लोग आज ये डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा है पेस्ट इन्फेस्टेशन। अलग अलग पेस्ट मतलब कीट पतंग जो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, वो डिवास्टेट जो है कर रहे हैं, फील्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हैवी पेस्टिसाइड्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और पेस्टिसाइड कितना ज़्यादा खतरनाक है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड केमिकल्स अगर हम लोग अपने फील्ड में यूज करेंगे तो ऑब्वियस है सॉइल का जो लॉन्गिविटी है वो ख़त्म होगा, लाइफ जो है वो कम हो जाएगा सॉइल का, जो कि हम देख रहे हैं। न्यूट्रिशन जो पहले था वो अब सॉइल में नहीं रहा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल यूज कर रहे हैं, ओवर फार्मिंग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस ले रहे हैं, जिसके चलते आज हम लोग सॉइल इरोजन हो गया, न्यूट्रिशन डिप्रेशन हो गया, और प्रोडक्टिविटी तो डिक्रीज खैर हो ही रहा है लगातार, ये हम देख सकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं अभी के टाइम में जो हम एग्रीकल्चर अभी कर रहे हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं, इसमें ये फेस कर रहे हैं। इसलिए अब हमें एआई की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में। तो उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। एआई कैसे हेल्पफुल हो जाएगा? प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग क्या है? देखिए, एआई पावर्ड प्रिसीजन फार्मिंग जो है अलाउ करता है कुछ भी हम लोग जो इनपुट डालते हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, केमिकल्स हो, पेस्टिसाइड हो, वो हम लोग एग्जैक्टली वहीं पे अप्लाई करें जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि एक फील्ड है, कुछ फसल अगर ख़राब हो रहा है, पेस्ट लग गया है, तो पूरा का पूरा आप 1 हेक्टेयर फील्ड में पेस्टिसाइड छिड़कते जाओ। नहीं, ऐसा ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे पेस्ट का इम्पैक्ट ज़्यादा है हम लोग वहीं पे फर्टिलाइज़र हो या पेस्टिसाइड हो उसका इस्तेमाल करेंगे। क्रॉप मॉनिटरिंग हम लोग 24 आवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो गया हो या कोई बीमारी फसल में लग गई तब हमें पता चला और फिर हम इस्तेमाल कर रहे हैं दवाई का।
तब तक बहुत देर हो जाती है, फसल भी बर्बाद होता है और जो बीमारी है वो फैल जाती है। लेकिन अगर 24 आवर क्रॉप मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि अब ये बीमारी फैलने वाली है और इसका इनिशिएशन हो चुका है। हम लोग उसी के टाइम क्या करेंगे, दवाई का इस्तेमाल करेंगे, उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हम लोग। ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग क्या होता है, देखिए बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज हो जाता है जब पीक पीरियड रहता है हार्वेस्टिंग का, मतलब जब फसल काटने का पीक पीरियड रहता है तो बहुत ज़्यादा लेबर का शॉर्टेज होता है। तो एआई की मदद से हम लोग ये भी दूर कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं वो है लाइव स्टॉक। तो यहाँ पे जो एनिमल का हेल्थ है उसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, बिहेवियर को, प्रोडक्टिविटी को, जिससे क्या होगा, जो भी फार्मर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएंगे, अपने एनिमल्स का ख्याल रखेंगे और उनको नुकसान बहुत ज़्यादा कम होगा। क्योंकि कुछ भी होगा स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा बिहेवियर की क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो इन सब से किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। अब प्रिसीजन फार्मिंग है, कैसे रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन करता है। सबसे पहले सॉइल मैपिंग। सॉइल मैपिंग क्या होता है, अगर मान लिया जाए कोई भी सॉइल है उसमें कितना फर्टिलाइज़र का ज़रूरत है, उसका कंपोजिशन क्या है, क्या क्या उसमें पहले से अवेलेबल है, सब कुछ पहले से हमें पता रहेगा। तो हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वही हम उस पर अप्लाई करेंगे। तो इससे देखेंगे सॉइल में न्यूट्रिएंट बैलेंस रहेगा। अभी क्या होता है कि हम लोग चलिए फर्टिलाइज़र डालते हैं, हाँ सॉइल में ये डाल देते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा न्यूट्रिएंट सॉइल में नहीं है, कुछ न्यूट्रिएंट पहले से भी होगा, लेकिन फिर भी हम लोग ओवरडोज कर देते हैं। प्रिसीजन प्लांटिंग होगा, कोई भी प्लांट है उसको कितना गहराई में उसका बीज को बोएं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में डिस्टेंस कितना रखें, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे फेवरेबल कंडीशन होता है, इन सब के बारे में हम लोग एआई से पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। टारगेटेड इरिगेशन होता है, अगर आप गांव गए होंगे या फिर कोई भी फील्ड गए होंगे तो मोस्टली देखेंगे कैनाल से पानी खेत में घुसा दिया जाता है या फिर ट्यूबवेल से दे दिया जाता है। लेकिन क्या सारे का सारा पानी का इस्तेमाल क्रॉप करती है? नहीं, ज़मीन पे होता है मोस्टली। लेकिन यहाँ पे टारगेट स्पेसिफिक इरिगेशन होगा, मतलब जिस प्लांट को जितना पानी चाहिए उतना पानी हम लोग देंगे। तो ये देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। दूसरा क्या होता है, क्रॉप मॉनिटरिंग एंड डिजीज डिटेक्शन इसमें हो जाएगा। एरियल इमेजिंग करेंगे हम लोग। एरियल इमेजिंग क्या होता है, ड्रोन्स हो जाएगा, सैटेलाइट्स हो जाएगा। इससे हम लोग क्रॉप को देख सकते हैं कि वो हमारा क्रॉप का हेल्थ स्टेटस अभी क्या है, हम लोग क्या क्या दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इस्तेमाल की ज़रूरत अभी दवाई की है या फिर ये सीवियर इन्फेस्टेशन है भी या नहीं, इन सब के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। हम लोग जो है कौन सा डिजीज़ लगा है, न्यूट्रिएंट का कौन सा डिफिशियंसी हो रहा है या कोई और भी प्रॉब्लम है जो हम लोग किसान जो हैं या फिर आम इंसान है नेकेड आई से अगर तुरंत नहीं समझ पाते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर लेंगे, सब कुछ देख लेंगे। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग ये क्या है, हम लोग अलग अलग वेदर डाटा या फिर जो सेंसर्स के थ्रू हम लोग डाटा रिसीव करते हैं उससे हम लोग पता लगा सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अगर अभी के टाइम में ह्यूमिडिटी इतना है, वेदर इतना है, टेम्परेचर ऐसा है तो कौन सा बीमारी होने का खतरा ज़्यादा है। तो हम लोग प्रिकॉशन पहले से ले सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं आने वाले समय में किसान को ये पता होगा कि अभी वातावरण ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो हो सकता है ये बीमारी हो सकता है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको बचाव करते हैं। तो ये सारा बहुत ही हेल्पफुल होगा किसान के लिए। साथ में ऑटोमेटेड हार्वेस्टिंग एंड लेबर ऑप्टिमाइजेशन, मैंने आपको जैसे बताया कि रोबोटिक हार्वेस्टिंग होगा, कंप्यूटर विजन होगा, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स होगा कि कब हमें हार्वेस्टिंग करना है, कौन सा हार्वेस्टिंग जो है अब फसल है तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए, कौन सा फसल को अभी हार्वेस्ट करने पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसका वैल्यू मिलेगा मार्केट में ले जाने में। तो ये सारा आपको एआई बताएगा। अब लाइव स्टॉक मैनेजमेंट क्या हो जाता है, प्रिसीजन मॉनिटरिंग हो जाता है कि अगर आपका कोई भी कैटल है वो बीमार है, कुछ उसको दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तो उसका बिहेवियर से वो बता देगा जिससे आप उसका इलाज करवा पाएंगे। ऑटोमेटेड फीडिंग हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा न्यूट्रिएंट आपके कैटल को चाहिए अभी, क्या सही है, अगर वो काल्विंग मतलब जब बच्चा देने वाली है तो उस समय उसका सेहत का ख्याल कैसे रखें, क्या क्या न्यूट्रिएंट ज़रूरी है, सब कुछ पता रहेगा। कब जो है आपका जो कैटल है ज़्यादा रिस्क पे है वेदर में या टेम्परेचर में, कब क्या दिक्कत है, तो सब कुछ एआई आपको बता देगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट करेगा, अगर कौन सा क्रॉप का फसल आप कब उसको काटें और कितने टाइम के अंदर आप उसको मार्केट में ले जाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसका प्राइस मिल जाएगा। इन सब बातों का एआई बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा और इससे क्या होगा कि आप जो है लगातार
ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। जो मार्केट में जो शॉर्टेज हो जाता है वो शॉर्टेज नहीं होगा, क्योंकि एआई बता देगा कि अभी के टाइम में आप इस तरह भेज दो, शॉर्टेज फूड का मार्केट में चल रहा है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो इन सब डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में रहेगा, तो आप अच्छे से है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे एल्गोरिदम बायसनेस्ड भी हो सकता है। डाटा प्राइवेसी का बात होता है, अगर कोई भी किसान अपना सारा कितना उसका लैंड है, कितने कैटल्स है, कौन कौन सी बीमारी है, उसको क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर ये डाटा लीक हो गया तो हो सकता है कोई राइवलरी में एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। क्या ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि कुछ भी अगर एआई जो है खुद से कदम उठा रहा है तो वो क्यों उठा रहा है, कहाँ से वो डाटा लिया, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, जो अभी के टाइम में एक मेन मुद्दा है कि ठीक है एआई जो भी कर रहा है वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान उससे नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आने वाले समय में एआई का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम है जो मैं कहना चाहता हूँ, अभी के टाइम में ये देखना पड़ेगा कि हमारे किसान जो है मोस्टली जो हैं स्मॉल फार्मर्स हैं, तो क्या वो एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ऑब्वियस है कॉस्टली होगा। इसमें आप ड्रोन्स या अलग अलग तरीके का मैकेनाइजेशन हम लोग देखेंगे। तो गवर्नमेंट को यहाँ आना पड़ेगा, थोड़ा सा फंडिंग देना पड़ेगा और किसानों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि आप एआई का यूज करें। इससे आने वाले समय में जितना भी नीड होगा ह्यूमन का वो हो सकता है पूरा हो जाए, और हम लोग इन्वायरमेंट का भी ध्यान रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताना। इससे ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसे वीडियोस बनाने की हमें प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।